Then, when it was my turn to give the speech, I forgot everything. Everyone, Dolly this side. So, आज मैं आप लोगों को एक अच्छी स्टोरी सुनाना चाहूँगी. Like it is from my school time, so it's highly relatable for most of them, I guess. So, I was in 8th class at that point of time, and I was a merit student. तो मैं अच्छी पढ़ती थी and मैं speeches बहुत अच्छी देती थी, like giving speeches in on Republic Day, etc. So where every student used to say like, good morning, I'm giving speech on this Republic Day, ऐसा बोलते थे. But I used to inculcate few words like, I'm very delighted to associate myself with all of you on this auspicious occasion of Republic Day. So ऐसे ऐसे नखरे करके मैं speech बोलती थी. एंड ऑल्सो जो दूसरे फ्रेंड्स थे मेरे, वो लोग पेपर्स एंड ऑल उसमें देख के स्पीचेस बोलते थे. But what I used to do is, like I used to memorize my whole speech, and without seeing I used to say that. तो मैं ऐसी टाइप की लड़की थी. एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ द स्पीच आई यूज टू से सम शायरी काइंड ऑफ थिंग. तो मेरे स्कूल में पूरा बाहुले काइंड ऑफ अप्लॉज होता था मेरे लिए. सो मैं जब ऐसी थी तो तब मुझे क्या लग रहा था कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसा करके लगता था. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज वन कॉम्पिटिशन. सो लेकिन वो मेरे आउट ऑफ स्कूल था. तो दैट वाज मी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटिंग इन some competition which was out of my school. So what I did was I enrolled into that competition. And मैं घर पे थी, like कुछ टाइम था competition के लिए, like 5 days ऐसे थे. तो मैं घर में नॉर्मल मेरा जो स्पीच का स्टाइल रहता था, मैं वैसा मेरा स्पीच को बिल्ड कर दी थी. जैसे कि लाइक ये फर्स्ट में ये सेंटेंस बोलना, लास्ट में ये शायरी बोलना. और मैं घर में क्या सोचती थी पागल की तरह, आई यूज टू थिंक दैट आई एम गोइंग टू विन दैट डे. लाइक मैं उस दिन I'll be getting the first rank, ऐसे करके आई यूज टू थिंक. देन ऑन द डी डे तब मैं वहाँ पे पहुँची, आई सॉ फ्यू स्टूडेंट्स, लाइक ऑफकोर्स द को पार्टिसिपेंट्स. मुझे उनके शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि ये लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते. लाइक दीज पीपल डोंट नो एनी थिंग, दे डोंट इवन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश परफेक्टली. सो मैं ऐसी सोच में थी. कितनी बुरी बात है एक्चुअली. गॉड, अब मैं वो स्टेज में नहीं हूँ लाइक पीपल का फेस देख के उनको जज करना. गॉड, लाइक आई एम पास दैट वे. सो या, तो कंपटीशन लाइक स्टार्ट हो गया था. देन वन बाय वन दे वर गिविंग स्पीचेस एंड माय माउथ वाज लाइक दिस. दीदी डर गई थी वो टाइम पे. दीदी को पता नहीं था कि बाहर स्टूडेंट्स इतना अच्छा बोलते थे. सो आई वाज, माय जॉ वाज ड्रॉप्ड and I was so stunned to speak. Of course, they were so good, they were on it. So whatever the confidence I was carrying with me, that all shattered in that competition. So one by one they were giving speeches and I was so mesmerized and also fear. बहुत डर गई थी मैं कि ऐसे भी लोग रहते, लाइक ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे, इतना अच्छा पढ़ते, इतना अच्छा बोल सकते. Then when it was my turn to give the speech, I forgot everything. सारा भूल गई थी मैं. मेरे जो मुंह को आ रहा था वो बस बकरी थी मैं. एंड देन कंपटीशन एंड हो गया था. मेरे को मालूम हो गया था कि ख़त्म, टाटा बाय बाय, कंपटीशन कुछ भी विन नहीं होना. तो व्हेन आई केम बैक टू होम आई रियलाइज्ड कि लाइक बिफोर आई यूज्ड टू थिंक लाइक यू आर अ टॉप स्टूडेंट, like no, everyone is so inferior in front of you, you're superior kind of thing. But this one competition has teased me to be humble, to accept the fact that you're not top girl, there are people doing great outside. So from that time what I thought was they were able to deliver such kind of speech because of the practice, the hard work they have put in. मैं क्या करती थी, मैं घर पे रह के सिर्फ 4 कोट्स, 2 शायरी, स्टार्टिंग के एक अच्छा लाइन, आई यूज टू डू जस्ट दिस. फ्रॉम दैट डे वेन एवर देर वॉज एनी कॉम्पिटिशन और एनी स्पीच गिविंग, एलोक्यूशन और एनी सेलिब्रेशन इन माई स्कूल, आई यूज टू पुट माई लाइक सारा, मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी, अच्छे तरीके से बोलती थी. So if in case I wouldn't have attended that one single competition, I wouldn't grow myself.
So like after implementing all those things in giving, speech elocution in my school and everything everywhere, people started, giving me applauses and all. तो बस इतनी बात है कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी इट्स लाइक हम सोचते हैं कि हमको सब कुछ पता है एक्सेट्रा, बट until you meet someone who is perfect in that arena, you'll start working hard on yourself. And also like after that, I used to also win competitions. Like recently I have won state second competitions in 55th celebrations of some library. So I'm hoping like if there are any other competitions, I'll go ahead and definitely participate in that. So the only lesson from this video that I wanted to give you is, okay, it's okay that people are doing good outside. That doesn't mean that you should feel inferior to yourself. You should always work hard, practice and implement that, and never get like overconfident like Dolly, who was in 8th class. Bye bye.